पता कि उस बात से घना ही माहौल खराब कर रहे हैं, माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। ये इन बात ना उठा के ये हमें रोकेंगे, रोकने का कारण क्या मतलब है रोकने का कि हमें नहीं रोकेंगे। हम जाना चाह रहे हैं, ये क्यों रोकेंगे? रोक के तो बवाल करना चाह रहे हैं ये। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सरकार पर अगली डेट रखती है, सरकार क्या चाहती है? ऐसे ही आगे बढ़वाना चाहती है इस आंदोलन को? वे हमें शांत करना चाह रहे ताकि हम परेशान हो जाए, खड़े न रहे, डटे न रहे। वे हमें यो करना चाह रहे हैं, लेकिन और ज्यादा मजबूती मिल रही है। जहाँ तक आप भी देख रहे होगे, सहयोग पूरा मिल रहा ना। और ज्यादा युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी, लेडीज भी आ रही है, तो वो अपने लिए ही नेगेटिविटी कर रहे हैं। तारीख पे तारीख देने के बाद अपने लिए नेगेटिविटी कर रहे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। नहीं देखिए, शाहजहां बॉर्डर पर जो किसानों के साथ किया गया है, फिर से वाटर कैनन से पानी और आंसू जैसे ऐसा उन्होंने क्या कर दिया किसानों ने? वे मिलना ही तो चाह रहे हैं नेताजी से, जिन्होंने उन्हें बनाया है। वे मिलना ही तो चाह रहे हैं। ऐसी क्या उन्होंने आफत कर दी, कुछ नुकसान कर दिया जो उन्हें ये सब करना पड़ रहा है? इतने उग्रवादी पनावे कर रहे हैं, तो आप ही देखो इस चीज को, आप दिखाओ ना इस चीज को कि सरकार गलत कर रही है और बार बार किसान गलत कर रहा है, किसान नुकसान कर रहा है। किसने क्या नुकसान कर दिया? किसी ने नहीं करा। वो कर रहे हैं ना गलत, तो इस चीज को आप भी दिखाओ भाई। हमारी तुम सारी चीज हमारी दिखाओगे। अगली तारीख जो रखी है किसान प्रतिनिधि मंडल और सरकार प्रतिनिधि मंडल के बीच जो वार्ता होगी अगली डेट में, फिर भी कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता है, फिर आपका यहाँ से आगे क्या कदम रहेगा? आंदोलन जारी, जैसे हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग कहेंगे, हमारे नेता कहेंगे, जो भी किसान यूनियन से है, किसान के नेता है, हम उस हिसाब से चलेंगे। कोई दिक्कत ना। हमने सुना है कि आप ट्रैक्टर रैली, अरे वो तो कुछ आप पता कि उस बात से घना ही बना रखो। पता ये नेता भी नेता जा सके 26 जनवरी में, हम ना जा सके? अरे कितने खुशी का माहौल होगा जो देश का किसान उस परेड में शामिल होगा, जो आज तक ना हुआ अब होगा। इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए। खामखा बवाल उठा रखा है इन बातन पे, खामखा की बात न कर रहे हो। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि ट्रैक्टर रैली से माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। अरे कौन माहौल खराब कर रहा है? माहौल तो ये खराब कर रहे हैं। ये इन बातन ने उठा के ये हमें रोकेंगे, रोकने का कारण क्या मतलब है रोकने का? हम कहाँ कर रहे हैं बवाल? बताओ, माहौल का हम खराब कर रहे? जाके आराम से देखेंगे। हमने तो अपनी इस उम्र में परेड देखी नहीं वो वाली, हमें भी सौभाग्य नसीब होगा। तो बवाल तो ये कर रहे हैं ना, रोक के हम नहीं कर रहे। सरकार ये कह रही है कि 2 गुनी आई होगी इससे। अब हो तो गई 2 गुनी आए, 3600 को मुझे भी केक रही, अब के 1200-1400 कोई दिखे 800 ले होगी ना दुगनी आए। यूं तो सरकार चाह रही, पर हम ना चाह रहे। इतनी 2 गुनी आए हमें अच्छी 8 दूनी 16, 16 दूनी 800 हो गई। समझ गए? दुगनी का आंकड़ा सरकार का 8 दूनी 16 और 16 दूनी 8। जब हमारी 3600 को बिक रही, इन्होंने दुगनी करी हमारी आमदनी, तो वो 800 पे आ गई, होगी दुगनी। नहीं, जैसे आंदोलन ये किसान हाँ। जो 3 बिल लगाए जा हाँ, रहे हैं हाँ, उनके खिलाफ हो रहा है, गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा है आपको, उनके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया था? अरे भैया यो सारा शामिल है। कितनी बार कहूँ, कितनी बार कह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे हम लिख कर दे दें। अरे जो सरकार एमएसपी को मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 14 दिन के बाद 14% ब्याज गन्ना पर देना होगा। अलग अलग पूंजीपतियों की मिलें हैं, किसी भी मिल से ब्याज दिलाने में विफल हो। पहली बात तो वो सरकार कोर्ट की अवमानना की दोषी है। और हम तो अधिकारियों से कहते हैं कि तुम अधिकारी भाई नुमाइंदे हो सरकार। एक सरकार जो लखनऊ में बैठे हैं वो, और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डीएम, कमिश्नर, एसडीएम, ये हमने, और ये एसडीएम कोर्ट तक मुकदमा ले जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट तक गन्ना के भुगतान का ब्याज नहीं दे रहा, और वो एसडीएम कोर्ट में हमारी कॉन्ट्रैक्ट खेती या फसल को लेकर वो हमारे दाम दे देगा। यार कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाना है क्या किसान? असल भी नहीं दे पाएंगे वो हमारा। हम इतने बड़े बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। हम किसान हैं, जन्मजात वैज्ञानिक हैं। एक बात बताएं आप मीडिया के साथी सभी, ये जो किसान बैठे हैं यूपी के आए हुए, आप ये बताइए इनकी जो पेमेंट है पिछली 8000 करोड़ रुपए पेमेंट है, वो अभी शुगर मिलों से किसानों की जो पेमेंट है बकाया वो नहीं दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश में कहीं पर भी आप कोई चीज़ मिठाई से जो बनती है, जो चीनी से बनती है, गुड़ से बनती है, जो चीज़ मीठी है, क्या कहीं पर उधारी में बिकती है? उधारी में कोई चीज़ बिकती है? या आप ये बताएं, जब उधारी में वो चीज़ नहीं बिकती है जो मिठाई से बनती है, तो गन्ना किसानों की पेमेंट को बकाया रखने का सवाल क्या बनता है? योगी जी कहते हैं कि भाई हम सत्ता में आते ही 12 दिन बाद जो है ना बकाया किसानों का जो है वो दे देंगे। तो आज कितने साल हो गए योगी जी को सत्ता में आए हुए, क्या उनको जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि यूपी के किसानों का जो बकाया रकम है 8000 करोड़ रुपए वो दे दिए जाए? 18000 करोड़ रुपया 9000 लोगों में वितरित कर देते हैं मोदी जी। उनको ये आदेश देना चाहिए था
कि 8,000 करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों का, वो केवल यूपी के किसानों का बकाया है, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा? सर अखबार में खबर आई थी, अखबार में परसों वाले दिन हम आगरा से, मैं आपको बताऊं, आगरा के अखबार में खबर आई थी दैनिक जागरण में कि योगी जी का दावा था कि जो किसानों हैं, जो गन्ना वाले किसान हैं, उन्होंने सभी के जो पैसा था वो कर दिया। इनके दावे पे आओगे, इनके 15 लाख भी आ गए इनकी बातों में। और देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गुमराह कर रहा है, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, गलत खबरें दिखा रहे हैं। सरकार की जानकारियां जो अधूरी जानकारियां उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे, और जो किसानों का प्रोटेस्ट है उसको बिल्कुल नहीं दिखा रहे, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनका जो असली कर्तव्य था देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो देश की जनता को सभी जानकारियां देने का था। लेकिन आज पहली बार ये हुआ है कि देश की सत्ता के साथ मिलकर के आज राष्ट्रीय मीडिया ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया और अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा रहा, और सत्ता के साथ मिलकर के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और उसको कुचलवाने के लिए कार्य कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं इन चैनल वालों को, जो राष्ट्रीय चैनल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का, उसको उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सब बातें, जो देश का मेन चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, वो मीडिया देश की जनता तक सही जानकारियां दे, गलत जानकारियां ना दे, और किसान आंदोलन को बेवजह बदनाम करने की बात ना करे। 4 साल में कोई चीज उधार अगर मिलती है तो वो गन्ना है, अगर बिना रेट बिकती है तो वो गन्ना है। 2 महीने मिल चलते हो गए पूरे उत्तर प्रदेश में। महात्मा योगी आदित्यनाथ जी बताए उसका रेट क्या है, 2020-21 के गन्ने का रेट क्या है, योगी जी से पूछते हैं हम। दूसरी बात आती है मोदी जी की। हमने सुना था कि जादू बंगाल में चलता है, जादू बंगाल में चलता है, लेकिन एक जादूगर आया उससे गुजरात से, उसने सारे इंडिया पे जादू चला दिया। कौन सा जादू टोना मारा, 70% वोट किसान का ले बैठा। आज वो हम पे 3 काले कानून लाता है, अपने मुद्दे भूल गए। स्वामीनाथन आयोग लाएंगे, किसानों के लोन माफ करेंगे, और साहब हाँ किसान आयोग का गठन करेंगे, उसे तो भूल गए। 3 काले कानून और दे दिए। इसका जवाब हम आने वाले चुनाव में चुन चुन कर ले लेंगे। 3 मुद्दे तो वापस करा के जाएंगे, चाहे चैलेंज दे दे आज भी मोदी जी। अब नहीं योगी जी, मोदी जी, अगर मोदी घर घर मोदी नहीं चलेगा। अब जो देश पर राज करेगा वो किसान की बात करेगा।